शिबाम, यमन का एक प्राचीन और अद्वितीय शहर, दुनिया भर में अपनी गगनचुंबी मिट्टी की इमारतों के लिए जाना जाता है। इसे अक्सर रेगिस्तान का मैनहट्टन कहा जाता है, जो इसकी विशिष्ट वास्तुकला और स्थापत्य शैली को दर्शाता है। ये शहर यमन के हद्रामौत क्षेत्र में स्थित है और यह अपनी ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक महत्व और अद्वितीय निर्माण शैली के कारण यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका है। शिबाम की कहानी हजारों साल पुरानी है और ये शहर मानवता की रचनात्मकता, नवाचार और अनुकूलन क्षमता का प्रतीक है। शिबाम की उत्पत्ति का इतिहास लगभग 2000 साल पुराना है। ये शहर व्यापारिक मार्गों के बीच स्थित था और प्राचीन समय में यह मसालों, कपड़ों और अन्य वस्तुओं के व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था। हद्रामौत क्षेत्र में स्थित होने के कारण शिबाम का भौगोलिक स्थान इसे सामरिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता था। यह क्षेत्र न केवल व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ, बल्कि यह सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों का भी केंद्र बन गया। इस्लाम के आगमन के बाद शिबाम ने इस्लामी स्थापत्य शैली को अपनाया और यह धीरे धीरे एक ऐसा शहर बन गया जो अपनी गगनचुंबी इमारतों के लिए प्रसिद्ध हुआ। शिबाम की सबसे उल्लेखनीय विशेषता इसकी मिट्टी की बनी गगनचुंबी इमारतें हैं। इन इमारतों का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था, जब शहर को बाहरी हमलों और प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए ऊंची इमारतों का निर्माण किया गया। इन इमारतों को एडोब नामक सामग्री से बनाया गया, जो मिट्टी और भूसे का मिश्रण है। ये निर्माण सामग्री न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि गर्म और शुष्क जलवायु में ठंडक बनाए रखने में भी सहायक होती है। शिबाम में ऐसी सैकड़ों इमारतें हैं, जिनमें से अधिकांश 5 से 11 मंजिल ऊंची हैं। ये इमारतें इतनी करीब करीब बनी हुई हैं कि इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो यह एक विशाल किले का हिस्सा हो। शिबाम की इन ऊंची इमारतों ने इसे दुनिया का पहला गगनचुंबी शहर का खिताब दिलाया है। ये इमारतें न केवल स्थापत्य कौशल का अद्भुत उदाहरण है, बल्कि यह शहर के निवासियों की रचनात्मकता और उनके प्राकृतिक संसाधनों का कुशल उपयोग करने की क्षमता को भी दर्शाती हैं। इन इमारतों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वे न केवल गर्मी को रोकती हैं, बल्कि शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में ठंडक भी प्रदान करती हैं। संकरी गलियां और ऊंची दीवारें धूप को कम करके शीतलता बनाए रखती हैं। ये डिजाइन न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि यह रेगिस्तानी जीवनशैली के लिए आदर्श भी है। शिबाम की वास्तुकला को देखकर यह समझा जा सकता है कि इसके निर्माण में कितनी सोच समझकर योजना बनाई गई थी। यहाँ की इमारतें जमीन से ऊपर की ओर संकरी होती जाती हैं ताकि स्थिरता बनी रहे। इमारतों के बीच की गलियां इतनी संकरी हैं कि वे गर्मी के दिनों में छाया प्रदान करती हैं और ठंडी हवा को इमारतों के भीतर पहुंचने देती हैं। ये डिजाइन न केवल जलवायु के अनुकूल है, बल्कि यह प्राकृतिक आपदाओं से भी सुरक्षा प्रदान करता है। हालांकि चूंकि इमारतें मिट्टी की बनी हैं, इसलिए इन्हें नियमित रूप से मरम्मत और रखरखाव की आवश्यकता होती है। हर साल स्थानीय कारीगर और निवासी इमारतों को ठीक करते हैं ताकि ये संरचनाएं लंबे समय तक बनी रह सकें। शिबाम की सांस्कृतिक धरोहर भी इसे विशिष्ट बनाती है। ये शहर न केवल वास्तुकला का चमत्कार है, बल्कि यह यमन की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक भी है। यहाँ के लोग अपनी सामुदायिक जीवनशैली और पारंपरिक मूल्यों के लिए जाने जाते हैं। शिबाम में कई मस्जिदें, धार्मिक स्थल और सांस्कृतिक केंद्र हैं, जो इसे इस्लामी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाते हैं। यहाँ की पारंपरिक शिल्पकला और कला के रूप भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिट्टी की ईंटों से बनी इमारतों की सजावट और उनके अंदरूनी हिस्सों का डिजाइन ये दर्शाता है कि यहाँ के लोग कला और संस्कृति के कितने प्रति उत्साही हैं। शिबाम को रेगिस्तान का मैनहट्टन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी गगनचुंबी इमारतें न्यूयॉर्क के मैनहट्टन की इमारतों की याद दिलाती हैं। हालांकि दोनों के बीच एक बड़ा अंतर है। जहां मैनहट्टन की इमारतें स्टील और कंक्रीट से बनी हैं, वहीं शिबाम की इमारतें पूरी तरह से मिट्टी की बनी हैं। यह तुलना शिबाम की वास्तुकला को आधुनिकता के संदर्भ में एक विशेष स्थान प्रदान करती है। शिबाम की यह उपाधि इसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने में सहायक रही है। हालांकि शिबाम अपनी समृद्धि और महत्ता के बावजूद कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ और बारिश यहाँ की मिट्टी की इमारतों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। 2008 में आई बाढ़ ने शिबाम को भारी क्षति पहुंचाई और इसके बाद से इसके संरक्षण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा आधुनिकीकरण और शहरीकरण भी शिबाम की पारंपरिक संरचना और जीवन शैली को प्रभावित कर रहे हैं। शिबाम के संरक्षण के लिए यूनेस्को और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने कई परियोजनाएं शुरू की हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य न केवल शिबाम की इमारतों को संरक्षित करना है, बल्कि स्थानीय लोगों को पारंपरिक निर्माण तकनीकों को सिखाना और प्रोत्साहित करना भी है।
इसके अलावा शिबाम में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दुनिया भर में प्रचारित किया जा सके। शिबाम का महत्व न केवल यमन के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। ये शहर मानवता की रचनात्मकता, नवाचार और अनुकूलन क्षमता का प्रतीक है। शिबाम हमें ये सिखाता है कि कैसे हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग कर सकते हैं और अपनी परंपराओं को आधुनिकता के साथ संतुलित कर सकते हैं। ये शहर न केवल इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। शिबाम वास्तव में एक ऐसा मणि है जिसे संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। ये शहर न केवल यमन की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है, बल्कि यह हमें ये भी सिखाता है कि कैसे हम अपने इतिहास, परंपराओं और धरोहर को सहेज सकते हैं। शिबाम की कहानी मानवता की दृढ़ता और रचनात्मकता की कहानी है, और यह आने वाले समय में भी हमें प्रेरणा देती रहेगी।